एक गड्ढे को पत्थर से बांधकर नदी में फेंक दिया गया। वह धीरे धीरे नदी की गहराइयों में डूबने लगा और पूरी ताकत से ऊपर आने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार उसने संघर्ष करना छोड़ दिया। उसी समय कुछ छोटी मछलियां उसके पास आ गईं और उसे नोच नोच कर खाने लगी। नदी के किनारे खड़े वे लोग जिन्होंने गधे को पानी में फेंका था चुपचाप नदी की सतह को देख रहे थे। तभी किसी की नजर मुझ पर पड़ी। मैं भी पानी में डूबने से बचने के लिए बेतहाशा हाथ पैर मार रहा था। वे लोग मुझे पुकारने लगे, लेकिन मैंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैं लगातार आगे तैरता रहा और उन्हें हाथ हिलाकर अलविदा कह दिया। अचानक पानी के भीतर से एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ और उसने मुझे एक ही झटके में निगल लिया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को उस राक्षस के पेट के अंदर पाया। चारों तरफ नमी, घुप अंधेरा और ऐसा माहौल था मानो मैं किसी अंतहीन गुफा में फंस गया हूँ। तभी अंधेरे में एक अजीब सी मछली मेरी ओर तैरती हुई आई। उसका शरीर मछली का था, लेकिन चेहरा इंसान जैसा। वह धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं डर से कांप उठा और समझ नहीं पाया कि उसे जवाब दूं या नहीं। तब उसने कहा, मैं भी कभी इंसान था, लेकिन यहाँ बहुत लंबे समय तक रहने की वजह से मेरी यह हालत हो गई। उसकी बात सुनकर मेरी उम्मीद लगभग टूट चुकी थी। तभी दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मैं उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा मेरी धड़कनें तेज होती गईं। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वह रोशनी किसी और की नहीं बल्कि मेरे पिता की थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। इतने डर और अंधेरे के बीच पहली बार मुझे सुकून महसूस हुआ। फिर हम दोनों ने मिलकर राक्षस के मुंह तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया, लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी हमारे सामने थी। मेरे पिता को तैरना नहीं आता था।